हेलो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज सॉल्यूशन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है ना। पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन पिक्चर का बनता है। और कौन सा पिक्चर का बनता है ये जानेंगे। पिक्चर जो है वह दो तरह के होता है। पिक्चर कितना तरह का होता है? दो तरह के। पिक्चर जो है और दो तरह के होता है। एक होता है हेटेरोजेनियस और दूसरा होता है होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस कहेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर में सैंड को मिलाते हैं। यहाँ वाटर में शुगर को मिलाते हैं। देखो, हम अगर वाटर में सैंड को मिलाएंगे, ये सैंड मतलब पानी में रहेगा। और यहाँ हम वाटर में अगर शुगर को मिलाते हैं तो शुगर एक तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब कि दो कंपोनेंट या दो कंपोनेंट मिलाने के बाद वाले फेज में आ जाए, एक अवस्था में आ जाए, उसे होमोजेनियस कहेंगे। और जो वाले फेज में रहा है उसे हेटेरोजेनियस कहेंगे। ठीक है, पानी और शुगर को मिलाते हैं तो एक तरह से क्या होता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद एक फेज में आ जाता है, इसलिए उसे होमोजेनियस कहेंगे। अब सॉल्यूशन का कहेंगे सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर का बनता है। किसका बनता है? होमोजेनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन कहेंगे कि the homogeneous mixture of two or more than two component is called solution। कहने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम जब एक में मिलाते हैं और मिक्सचर बनेगा और मिक्सचर होमोजेनियस होगा, तब उस होमोजेनियस मिक्सचर को कहेंगे सॉल्यूशन। क्लियर? प्रॉब्लम दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? अब हम बोल रहे हैं कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट का है ना, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू कंपोनेंट का है। एक कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप होता है। अगर हम दो कंपोनेंट मिलाएंगे टू कंपोनेंट, तब इसे हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट मिला देंगे तब इसे कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर चार कंपोनेंट मिला देंगे तो कहेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि सॉल्यूशन जो है वह कंपोनेंट के आधार पे डिवाइड होता है। अगर दो कंपोनेंट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का नाम बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अगर तीन कंपोनेंट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का नाम टर्नरी सॉल्यूशन होगा। अगर चार मिलाएंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होता है? दो कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? कितना कंपोनेंट? The solution in which two components are present is called binary solution। तो दो कंपोनेंट है। अब माना भी है कि बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है वह दो कंपोनेंट होता क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है वह एक का नाम सॉल्वेंट है और दूसरा का नाम सॉल्वेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होता है उस दोनों कंपोनेंट का एक कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट है, दूसरा कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट है। तब बात आती है कि सॉल्वेंट किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे, है ना। सॉल्वेंट कहेंगे जैसे हम मिक्सचर सॉल्यूशन करते हैं तो पानी और शुगर को मिला के, वाटर और पानी चीनी को मिला के क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा तो सॉल्यूशन होगा। अब ये दो कंपोनेंट, एक वाटर है दूसरा क्या है? शुगर। तो ये दो कंपोनेंट है, इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्वेंट। ये कहेंगे जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो कंपोनेंट किसमें प्रेजेंट होगा? लेस अमाउंट में, उसे कहेंगे सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्वेंट समझ गए? सॉल्वेंट कहेंगे जो लेस अमाउंट में रहेगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे और जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
हम चीनी और पानी, वाटर और शुगर को मिला दिए, तो वाटर और शुगर मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में क्या मेरे पास है, वाटर और शुगर है, ठीक है। वाटर क्या है, शुगर। तो वाटर और शुगर में हम जब मिलाते हैं तो ज्यादा मात्रा में पानी होता है, वाटर होता है, और लेस मात्रा क्या होता है, शुगर होता है। तो कंपोनेंट का हम जान सकते हैं, लेस मात्रा शुगर है और शुगर सॉल्ट का काम करेगा। जो सॉल्ट है पानी जो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग हाइपर प्रेशर के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। जब हाइपर प्रेशर क्या है, हाइपर प्रेशर जानने के लिए हम क्लोज कंटेनर लेते हैं जिसमें हम प्योर वाटर, कोई लिक्विड को रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्योर वाटर को रखते हैं, ये हम क्या लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो हाइपर प्रेशर को क्या करेगा, मेजर करेगा। जिसमें ये Hg होता है, Hg का नाम क्या है, मरकरी का सिंबल Hg। और इसमें हम रख दिए वाटर, इसमें प्योर वाटर ले लिए और इसमें हम रख दिए। अब ये प्योर वाटर इसमें है, ये प्योर वाटर क्या होगा, हाइपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, हाइपर में स्टार्ट होगा। तो फिर ये देखो हाइपर पूरा लिक्विड बन गया। सुनो, ये लिक्विड प्योर लिक्विड रखे, प्योर वाटर नीचे रखे। अब ये हाइपर में बनाया, तो हाइपर बनते बनते एक समय आएगा तो ये पूरा कंटेनर क्या होगा, भर जाएगा हाइपर से भर जाएगा। ये लिक्विड जो है हाइपर बना रहा था, पूरा भरने के बाद हाइपर में क्या होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे करने का मतलब ये लिक्विड जो है, लिक्विड हाइपर बना रहा है। मान लो ये लिक्विड, जैसे कहने का मतलब ये वाटर हाइपर बना रहा है और हाइपर में क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। एक समय आया कि जितना रेट से ये लिक्विड हाइपर बनाएगा उतना ही रेट से ये हाइपर में क्या बनाने लगेगा, लिक्विड बनाने लगेगा। और जब कहने का मतलब कि जब लिक्विड हाइपर बनेगा और हाइपर लिक्विड बनने लगेगा तो दोनों सेम रेट से बनेगा, तो दोनों का जो है अमाउंट वह सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब ये लिक्विड मान लो कि 10 ग्राम 1 मिनट में हाइपर बना रहा है, ये हाइपर भी 10 ग्राम 1 मिनट में क्या लिक्विड बनाएगा। तो बोलो लिक्विड और हाइपर दोनों में कोई चेंज होगा। ये लिक्विड जो है वह 10 ग्राम 1 मिनट में हाइपर बना रहा है, तो ये हाइपर भी 10 ग्राम 1 मिनट में क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। तो ये दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। और जब सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तब उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर? जब कोई चेंज ना हो तब उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब सुनो, जब ये लिक्विड और हाइपर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में चल जाएगा, जब ये लिक्विड और हाइपर किस पोजीशन में चल जाएगा, इक्विलिब्रियम के पोजीशन में चल जाएगा, तब इस लिक्विड के द्वारा जो हाइपर बना है और इस हाइपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर जो हाइपर द्वारा क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा, उसी प्रेशर को हाइपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर? तो प्रॉब्लम वाटर, प्योर वाटर और इसका हाइपर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में चल जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम के पोजीशन में चल जाएगा और इस हाइपर के द्वारा जो हाइपर प्रेशर डेवलप होगा, इस हाइपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा, उसी प्रेशर का नाम हाइपर प्रेशर है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये कहेंगे कि प्रेशर डेवलप बाय द लिक्विड हाइपर ऑफ a liquid in position of equilibrium is called hyper pressure. क्लियर? ये हाइपर प्रेशर हो गया। ये प्योर लिक्विड और हाइपर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चल जाएगा और पोजीशन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चल जाए और इस हाइपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा उसे क्या है, हाइपर प्रेशर। ये तो यहाँ बोर्ड पे काम करेंगे। ये देखो, ये है इंस्ट्रूमेंट एक लगाया हुआ है जो क्या नापता है, हाइपर प्रेशर मापता है, मेजर करता है। ये इंस्ट्रूमेंट में ये लिक्विड
लिक्विड डाला हुआ रहता है, जो क्या रहता है, मरकरी, जिसका सिंबल क्या है, Hg। इससे क्या करते हैं कि हम, मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता, तो क्या करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट लेंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसका प्रेशर जो होगा वह इंस्ट्रूमेंट बता देगा कि इतना इसका प्रेशर हुआ, जो हम लोग क्लास में काम नहीं करते हैं। ये तो काम वो कहीं लैब में होगा, ये काम क्लास में है। क्लास में क्या होगा, इससे लिक्विड इंग्रेडिएंट ले जाएंगे और ये करेंगे, जो प्रेशर को बताएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर जो है वह इफेक्ट डालेगा। हाइपर प्रेशर कम कैसे कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, ये सब फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ हाइपर प्रेशर। हाइपर प्रेशर का फैक्टर है, पहला है, देखिए पहला जो फैक्टर है वह है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह हाइपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जिस लिक्विड का हाइपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका, उस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। क्लियर, कहने का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस लिक्विड का ज्यादा होगा उसका हाइपर प्रेशर कम होगा, जिसका हाइपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फॉर एग्जांपल ये है CH2OH, 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 ये CH2OH, CH2OH, ये है वाटर, ये है C2H5OH और ये क्या है C2H5O और C2H5O। इसका नाम ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोल है। ये तो वाटर है और ये इथाइल अल्कोहल है। क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसको कहते हैं डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। क्लियर, देखो ये हम 5 लिक्विड लिए हैं, एक इथाइल, एक ग्लिसरॉल लिए है, दूसरा ग्लाइकोल, तीसरा वाटर, चौथा इथाइल अल्कोहल और चौथा डाइइथाइल ईथर। 5 लिक्विड लिए हैं। ये जो है ये एक अरेंजमेंट में सजाया हुआ है। कहने का मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइपर प्रेशर। हाइपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्या ऐसे सजा दिए गए हैं। कहने का मतलब कि इधर से हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हाइपर प्रेशर ये सब क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो हाइपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, हाइपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा है, इसका उससे कम है। हाइपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, एक फैक्टर हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर किसी भी लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो उसका हाइपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर हाइपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ये दिखाएगा एग्जांपल में, ये सब लिक्विड का हाइपर प्रेशर इस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इस साइड को घटता चला जाएगा। एक पॉइंट क्लियर, आप सुनिए इसके बारे में। कहने का मतलब कि लिक्विड जो है ये सब लिक्विड अलग अलग है, तो हर लिक्विड का सबसे पहले ये बात कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है ना, पहले यही जानिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल को ही कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे।
हर एक लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू अलग अलग होता है। डिफरेंट लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू अलग अलग होगा। डिफरेंट अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अलग अलग हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर? अब सुनो, जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये तो हम लोग जान रहे हैं, है ना। अब सुनिए, अगला पॉइंट ये है कि अगर वेपर प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लिक्विड का ज्यादा होगा तो उसका एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वह क्या होगा, कम हो जाएगा। एस्केपिंग टेंडेंसी का क्या मतलब कि जो उसको उड़ने वाली जो क्षमता है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बनेगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा मतलब एक दूसरे से कस के बंधा हुआ रहेगा, तो वह उड़ने की टेंडेंसी उसमें क्या हो जाएगी, स्कैप करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। होगी कि नहीं, कम हो जाएगी। तो ये चीज हो गया। दूसरा ये है कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा तो उसमें वेपर प्रेशर तो कम होगा ही। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर में रिलेशन समझ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फैक्टर जो है वह है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर जो है क्या है, टेम्परेचर। चलिए तब हम लोग करते हैं दूसरा फैक्टर को पढ़ना है, क्या, टेम्परेचर। सिंपली सब नहीं करना है कि टेम्परेचर से वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा। सिंपली जैसे हम घर में करते हैं, देखो ये बर्तन में गैस पे पानी रख दिए है ना, और टेम्परेचर यहाँ से जितना बढ़ाएंगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर से क्या है, वेपर प्रेशर का सीधा रिलेशन है। कहने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ये होता क्यों है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये होता इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होता है, वीक होने लगता है, टूटने लगता है, और जल्दी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग जल्दी टूटता है, जल्दी वेपर बनने लगेगा। क्लियर? यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्लियर? तो कहने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स पिछले खाते में बता दिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये टेम्परेचर देने के लिए जल्दी नहीं टूटेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर? हम ये बोलने वाले हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये टेम्परेचर का इफेक्ट यही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और इसका कहने का मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर पे
का क्या इफेक्ट होगा। यहाँ प्योर वाटर लिए इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसको हम इंडिकेट कर दिए पी नॉट। अब इसमें हम नॉन वोलेटाइल प्योर वाटर में क्या किए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर क्या होगा। सिंपली देखिए घर में हम लोग करते हैं कि अगर हम ये बर्तन कोई पानी गर्म कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है, अगर उसमें हम चीनी मिला देंगे, शुगर मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ यही कह सकते हैं कि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। अच्छा एक बात, यहाँ तो ये प्योर वाटर है ना, ये भी प्योर वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि दो कंपोनेंट मिल गया ना, दो कंपोनेंट मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसको हम तरीके से लिख सकते हैं, क्या है ये, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वाटर से प्योर लिक्विड से क्या होगा, कम होगा। बोल नहीं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स का जो है ये वाटर प्योर वाटर का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डालने के बाद क्या होता है, बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये डालने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि नहीं। अभी बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है जिसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ये ऐड करने के बाद तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो सुनो, हम पहले ही बोले थे, हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हम पहले बोले कि वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो हम लोग वेपर प्रेशर का पॉइंट पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सुनो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर, इसमें नाम में ही है, देखिए क्या है, लोअरिंग। लोअरिंग मतलब क्या है, कम, लोअर मतलब क्या होता है, कम, और ये क्या आता है, वेपर प्रेशर। कहने का मतलब कि ये जो है वेपर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लीजिए क्या है, पीएस, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट पीएस है। ठीक है, हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब क्या, कम, किसका, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का लोअर होना। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूशन से। ये बोले देखिए, तो हमको निकालना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जितना से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मान लो कि इसका वेपर प्रेशर मान लो 10 atm है प्योर का, और ये ऐड करने के बाद क्या हो गया, 8 atm हो गया वेपर प्रेशर, 8 atm हो गया, तो घटा कितना, 2 atm लोअर हो गया ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहने कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जितना से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, घट जाएगा, उसी को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसको हम कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर पी नॉट माइनस पीएस इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सकते हैं इसका डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है या सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे।
कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ऐसा प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड पार्टिकल के सिर्फ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा और या उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तब उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो ऐसा प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करेगा या उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तब उसे बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ यूरिया सॉल्यूशन एंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज solution have same कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड एग्जांपल लिख सकते हैं हम, मान लो 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया सॉल्यूशन एंड 40 मॉलिक्यूल्स glucose solution have same कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए हम बोले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो सॉलिड पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वह सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है या उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। एग्जांपल लिखें कि 1 मोल ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन है जिसका कितना मोल है? 1 मोल है, और एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिए उसका भी कितना मोल है? 1 मोल है। तो अमाउंट क्या है दोनों का? सेम है, इसलिए उसका सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। क्लियर? यहाँ अमाउंट सेम है लेकिन यहाँ नेचर क्या है? यहाँ यूरिया है, यहाँ क्या है? ग्लूकोज है, तो दोनों का नेचर क्या है? अलग है, लेकिन अमाउंट क्या है? सेम है, इसलिए अमाउंट सेम है और नेचर अलग अलग है, इसलिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होगा। क्लियर? हम बोले ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि जिसका अमाउंट या पार्टिकल्स सेम हो लेकिन उसका नेचर सेम ना हो तब उस प्रॉपर्टीज को कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और दूसरा एग्जांपल है, यहाँ 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया सॉल्यूशन का 40 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और यहाँ ग्लूकोज का लिया है कितना? 40 मॉलिक्यूल्स। यहाँ दोनों का मॉलिक्यूल्स क्या है? नंबर मॉलिक्यूल्स का क्या है? पार्टिकल्स का सेम है, लेकिन नेचर क्या है? अलग है। यहाँ यूरिया है, यहाँ ग्लूकोज है, नेचर अलग है लेकिन पार्टिकल्स क्या है? सेम है, इसलिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा। फिर से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सुनिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा गया कि वो ऐसा प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे। जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तब उस प्रॉपर्टी को कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह 4 प्रकार होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार होता है? 4 काइंड्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार के होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम बार-बार इस चारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग है क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे जानना होगा कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, व्हाट इज वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? जब वेपर प्रेशर पढ़ लेंगे तब उसके बाद पढ़ेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
प्रेशर बढ़ेगा उसके बाद पढ़ेंगे क्या, लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर क्या होता है, जब लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर जानेंगे तब जानेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर क्या होता है। क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ते हैं हाइपर प्रेशर किसे कहते हैं। हाइपर प्रेशर हेडिंग ले लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। क्लियर? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर हम पहले बता चुके कि हाइपर प्रेशर क्या है, लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर क्या है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर क्या है। रिलेटिव का जनरली एक मीनिंग होता है जिसका मीनिंग क्या है, रेशियो। क्लियर? पहले हम बताए लोअरिंग, बताए ना कि लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल पी से। क्लियर? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर जो है एक रेशियो है, तो अब किसका रेशियो है, द लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर एंड हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। हम कह सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर और हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का ये रेशियो है जिसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब ही रेशियो, रेशियो किसका, तो लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर और हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर कहलाता है। शॉर्ट डिस्क्राइब करेंगे तो हम इसको लिखते हैं इसके पहले P नॉट माइनस PS हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस हाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि PS माइनस P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। अब हम लोग पूरा अपना टॉपिक खत्म कर चुके हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए शॉर्ट में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर के पढ़ने के लिए पहले बोले कि पहले पढ़ना होगा हाइपर प्रेशर का डेफिनेशन बोलेंगे। हाइपर प्रेशर किसे कहेंगे, तो हाइपर प्रेशर कहेंगे कि जब लिक्विड और हाइपर दोनों इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आ जाए और इक्विलिब्रियम के पोजीशन में जब हाइपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर का नाम क्या है, हाइपर प्रेशर। हाइपर प्रेशर का इफेक्ट बोले कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करेगा, तो पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस लिक्विड का स्ट्रांग होगा उसका हाइपर प्रेशर कम होगा, जिसका ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा जिसका हाइपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। दूसरा टेम्परेचर बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा था एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इस प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो उसका हाइपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जितना से कम हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। जितना से कम हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर समझ गया। उसके बाद हम पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर कहते हैं ये रेशियो है, किसका रेशियो है, तो लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर और हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का हाइपर प्रेशर मतलब लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर और प्योर लिक्विड का हाइपर प्रेशर का ये रेशियो है जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा डेरिवेशन